दिल्ली में भाजपा ने प्रचंड जीत पाई है और ऐसे में नई दिल्ली से जीते हैं परवेश साहिब सिंह वर्मा। उनकी दोनों बेटियां सनिधि और प्रिशा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बेहद मुस्कुराती हुई आज। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप लोग अब बड़े हो गए, इससे पहले भी आपके फादर ने एक विधानसभा चुनाव लड़ा था लेकिन वो बहुत पहले था। इस बार का चुनाव आपको पिछले जब वो सांसद के तौर पे लड़ते थे उससे कैसे अलग लगा? पहले सनिधि से पूछती हूँ। देखिए पहले वो महरौली से भी विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, उसके भी मुझे थोड़े से चीज़ें याद हैं। खैर उस टाइम पे हमने कैंपेनिंग नहीं करी थी, लेकिन इस बार जो उन्होंने केजरीवाल जी को हराया है वो बहुत बड़ी बात है। और वो बड़ी बात इसीलिए है क्योंकि नई दिल्ली के जो लोग हैं उनकी इतनी शिकायतें थीं, और उन्होंने अगर पापा को चुना है कि वो आकर ये शिकायतें दूर करें, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हम उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हमें मौका दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है। ठीक है। क्या लगता है आपको कि क्यों चूज किया गया है परवेश जी को ओवर पूर्व सीएम थे अरविंद केजरीवाल, सामने संदीप दीक्षित भी थे जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, उनको आपको क्यों लगता है कि क्यों ज़्यादा पसंद किया गया है? आई थिंक जो चेंज दिल्ली की जनता देखना चाहती थी वो पापा उन्हें देने का दिलासा अभी तो दे रहे हैं, और उनको कंप्लीट भी करेंगे। एंड जो चेंज दिल्ली की जनता चाहती थी और जो एक रिजिड पर्सन सीट पे बैठा हुआ था उसे निकालने की ज़रूरत थी, वो सब जानते थे पापा ही कर सकते हैं, और पापा ने कर दिखाया। आप दोनों अभी कॉलेज में ही हैं, क्या आप लोगों ने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था इस बार की जो कैंपेनिंग थी? हमें जहाँ जहाँ बुला जाता था हम वहाँ वहाँ डोर टू डोर कैंपेनिंग करने जाते थे। लेकिन मम्मा और पापा ने जो कैंपेनिंग करी है, पापा एक तरफ कॉन्स्टिट्यूंसी संभाल रहे होते थे तो मम्मा दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूंसी संभाल रही होती थी। जब आप ऐसे परिवार में बड़े हुए होते हो तब जो काम दिया जाता है आप करते हो और अच्छी तरीके से करते हो। उनकी सोशल मीडिया में भी हमने मदद करी है, और नई दिल्ली के लोगों की जितनी भी शिकायतें हैं उसकी बहुत लंबी लिस्ट है। आज अगले 5 साल उस पर भी हम सबको काम करना है। अच्छा, मुझे ये याद आ रहा है कि जब ये पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी कि महिलाएं आ रही हैं 1100 रुपये दे रहे हैं, मुझे याद है एक दिन जब प्रवेश वर्मा बाहर गए थे उन महिलाओं से मिले, जब आम आदमी पार्टी की महिलाएं यहाँ प्रोटेस्ट करें, आप में से एक कोई था जो चाय लेकर भी अपने फादर के साथ बाहर गए थे, चाय आप थे? मैं उनके साथ तो गई उस थी। वक्त क्या थॉट था कि दूसरी पार्टी के लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं महिलाएं और आप चाय और बिस्किट लेके जा रही हैं? देखिए, हमें जो सिखाया गया है बचपन से ही, वो सिखाया गया है कि कोई भी जब घर में आता है तब उसको खाना चाय देना जो है धर्म होता है। और चाहे वो दूसरी पार्टी का हो नहीं हो, कह तो रहे थे कि वो हम आम आदमी की पार्टी के नहीं हैं, लेकिन वो भी हमारे परिवार जैसे हैं क्योंकि वो दिल्ली के लोग हैं। तो जो परिवार के लिए एक सेवा होती है उसके भाव से गए थे, और उनकी दिक्कतें सुनने गए थे कि शायद हम वो भी दूर कर दें, लेकिन उन्हें हमसे बात करने में कोई वो नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर हम वापस अंदर चले गए थे, लेकिन चाय उनको देकर गए थे। ठीक है। आप दोनों यूथ हैं और जब आप लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग में गए होंगे, क्या आप लोगों ने युवाओं से बात करी? उनके क्या एक्सपीरियंस थे? वो कुछ चेंजेस चाह रहे थे? युवा बहुत ज़्यादा चेंज चाह रहा था जो उन्हें मिल नहीं पा रहा था बहुत टाइम से। उन्हें डेवलपमेंट देखना था देश की राजनीति में। उन्हें दिल्ली सुंदर बनानी थी, एयर पोल्यूशन कम करना था, जो बेसिक चीज़ है जो हर इंसान को धरती पे मिलनी चाहिए और जो दिल्ली में नहीं मिल पा रही थी, युवा वो चाहता था। और भाजपा सरकार ज़रूर युवा को वो सारी चीज़ें देंगी। ठीक है। एक बड़ा सवाल पूछने वाली हूँ मैं आप लोगों से ना। आप लोग के दादा दिल्ली के सीएम है ना, पापा भी पॉलिटिक्स में हैं। आप लोग को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, एक्टिव पॉलिटिक्स में? नहीं। बिल्कुल नहीं, बस नहीं। सपोर्टिंग रोल। हाँ जी। मम्मा की तरह। परिवार में एक नेता काफ़ी है। एक ही नेता काफ़ी है। अच्छा, तो ये क्योंकि जवाब आपने बहुत डिप्लोमेटिकली दिया है, मुझे ये बताइए कि जब अब क्योंकि अब दिल्ली में बीजेपी जीत गई है, अब ऐसे में जाहिर तौर पर सीएम के नाम की भी चर्चा होगी, और आप लोगों के पास तो वो पैतृक भी है क्योंकि दादा भी थे, चाहेंगे कि पिताजी का नाम भी आगे हो? देखिए, जो पार्टी देंगे हम ये उससे तो ये तो पार्टी वाले बोल ही लेंगे। नहीं नहीं, पार्टी वाले नहीं हैं। इतने सालों से दादाजी के बिना भी आज प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह ने अपना आशीर्वाद एक फादर फिगर के रूप में पापा पे रखा है। उनको हमेशा सही मौका चुन कर दिया है, कहाँ कहाँ से लड़ना है उसकी सीख दी है, कैसे लड़ना है उसकी भी सीख दी है। तो आज जो वो चुनते हैं वो हम जो है एक परिवार से आया हुआ संदेश मानेंगे, और उसी पे हम फॉलो थ्रू करेंगे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करेंगे। अच्छा, मतलब आपकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कि पापा बन जाए? देखिए, नई दिल्ली में इतने काम हैं तो हम पहले वो कर ले, बस हम हमें पापा से यही आशा है। अच्छा, ठीक है। सेम। यस।
अच्छा ठीक है, तो चलिए ये सनिधि और प्रशा हैं, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा और स्वाति जी की बेटियां, जिन्होंने इस बार कैंपेनिंग में हिस्सा भी लिया और साफ तौर पर बोल रहे हैं कि फिलहाल तो परिवार में एक ही नेता काफ़ी है। कैमरा पर्सन विमल के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।